নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহের ছল বল কৌশল, ভোটে হারার পর অন্য কৌশল। প্রথমে মধ্যপ্রদেশ, তারপর মহারাষ্ট্র এবং সম্প্রতি কর্ণাটক। ক্ষমতা হারানোর পর সেই রাজ্যের সিনিয়র আইপিএস অফিসারকে সিবিআইয়ের মাথায় বসিয়ে দেওয়ার কৌশল। কর্ণাটকে যখন ভোটে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিজেপি, তখনই দিল্লিতে সিবিআই ডিরেক্টর বাছাই করতে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিধি মেনেই সেই শীর্ষ কর্তার নাম চূড়ান্ত করা হয়। এবং সেই প্রশ্নকে সামনে রেখেই এক প্রকার তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। প্রবীণ সুদকে সিবিআই কর্তা দায়িত্ব দেওয়ার পেছনে যে প্রত্যক্ষভাবে এই কর্ণাটকের নির্বাচন যে দায়ী, তা কিন্তু নিয়ে খুব একটা সন্দেহ ছিল না। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে दिल्ली থেকে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি नीरज ठाकुर। जाबो नीरज जी काछे। नीरज जी, कोई भी इलेक्शन में हारने के बाद मोदी जी का जो ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी अभी तक चल रहा है। कर्नाटक में इलेक्शन में जो हार हुआ उसके बाद ये जो डीजीपी अर्थात डीजीपी को जो सीबीआई का जो डीजीपी प्रवीण सूद, उसको डायरेक्टर का पद मिल गया। इस बारे में क्या बोलिएगा? जी बिल्कुल, अब इसको संयोग कहें या फिर किसी तरह का कोई प्रयोग है, कोई एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इससे पहले 2 मरतबा ऐसा किया गया। जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, उद्धव ठाकरे ने वहां सीएम पद की ओथ ली 28 नवंबर 2019 को। उस वक्त क्योंकि उससे कुछ वक्त पहले ही डायरेक्टर सीबीआई अपॉइंट हुए थे, तो फिलहाल तुरंत डायरेक्टर बदला नहीं जा सकता। 2 साल तक डायरेक्टर को अब रहना पड़ता है, 2 साल डायरेक्टर की पोस्टिंग होती है। लेकिन जैसे ही जो डायरेक्टर रिटायर हुए और उसके बाद 26 मई 2021 को सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई डायरेक्टर बना दिया गया, जो महाराष्ट्र काडर के थे और महाराष्ट्र में जिन्होंने कई साल तक काम किया था, वो बना दिया गया। और उसका नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन उसके ठीक करीब 1 साल के बाद महाराष्ट्र की सरकार गिर गई। 2022 में वो सरकार गिर गई, जून 2022 में, ठीक 1 साल बाद जो है वो सरकार महाराष्ट्र की गिर गई। और फिर एकनाथ जो शिंदे हैं वो वहाँ सीएम बने। तो ये भी पता चलता है। और उसके बाद दूसरा जो इससे किस्सा है उससे पहले का, वो कमलनाथ का है। 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस ने वहाँ सरकार बनाई। कमलनाथ जो थे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो ऋषि शुक्ला हैं वो 2 फरवरी 2019 को, यानी कि उसके 2 महीने बाद ही वो जो थे सीबीआई डायरेक्टर बना दिए गए। वो मध्य प्रदेश काडर के थे, सीबीआई डायरेक्टर बना दिए गए। और नतीजा वही कि उसके ठीक 1 साल बाद 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई। कांग्रेस के बहुत से जो एमएलए थे वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये 2 पहले के इस तरह के एक्सपेरिमेंट थे। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस का लगभग बहुमत था, मात्र कुछ सीटें कम थी, जिसमें कुछ लोगों का सपोर्ट लिया गया था, इंडिपेंडेंट का भी। और महाराष्ट्र में जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी, एमवीए की सरकार थी, महाराष्ट्रवादी जो गाड़ी सरकार थी, वो उसको गिरा दी गई। लेकिन कर्नाटका में भी अब यही हुआ है कि सरकार बनते ही वहाँ कर्नाटका काडर के जो प्रवीण सूद हैं उनको डायरेक्टर सीबीआई बनाया गया है। लेकिन कर्नाटका में थोड़ी हालत दूसरी है। यहाँ पूर्ण बहुमत है सरकार का, कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत है, और यहाँ किस तरह से आगे खेल हो सकता है ये कहना भी मुश्किल है। जी, बहुत शुक्रिया आपको। हमारे संगे दिल्ली থেকে সরাসরি ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি नीरज ठाकुर।